हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, हाउ इज़ एवरीवन। क्या हो रहा है ज़िंदगी में? अमेज़ॉन की ज़िंदगी की कहानी कहाँ तक पहुँची? बात करेंगे आज कुछ टॉपिक्स के ऊपर। अगर किसी का अमेज़ॉन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो ज्वाइन कर सकते हैं और उस क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, आपके इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आपकी अमेज़ॉन की जर्नी कहाँ तक पहुँचती है। किसी का अगर अमेज़ॉन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो यू गाइस कैन आस्क। और कोशिश करेंगे उसको हल करने की आज। किसी का अमेज़ॉन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो गाइस कैन आस्क। हेलो एवरीबॉडी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है अमेज़ॉन से रिलेटेड तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू आंसर दोस क्वेश्चंस। वालेकुम सलाम जेनेरिक्स भाई, कैसे हैं आप?
वालेकुम सलाम ज़ाबी, कैसे हैं? अगर किसी का अमेज़न से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वी गाइस कैन टॉक अबाउट इट। मैं ज़रा साथ काम भी कर रही हूँ तो इसलिए किसी टॉपिक पे अभी बात नहीं कर रही, लेकिन इफ यू गाइस हैव एनीथिंग टू शेयर या कुछ भी तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, नॉट अ प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम ज़ाबी, कैसे हैं आप? कैसी हैं? कैसे हैं? आई डोंट नो, मेल फीमेल कोई रास्ता को बच्चे माँ आपके उसमें कोई प्रॉब्लम है? जी, कहाँ से हैं ज़ाबी? जी, यूएई से। जी बताइए, आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ शेयर करना चाहेंगे अमेज़न से रिलेटेड? मोर देन वेलकम। क्वेश्चन करना चाहूँगा। जी बोले। What's up? जी बोले बोले ज़ाबी। वो ये पूछना था कि प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में आप बता सकती हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग करने के क्या-क्या तरीके हैं? प्रोडक्ट हंटिंग पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। आपने यूएई बताया, आपका मार्केट प्लेस कौन सा है? यूएसए। अच्छा ज़ाबी, थोड़ा सा आप मतलब बड़ी देर से जवाब दे रहे हैं, आपको आवाज़ देर से आ रही है या आप सोच रहे हैं? नो, मैं भी काम कर रहा था थोड़ा सही, तो साथ, मैं इस वजह से। सही, ओके। तो मेरा ये है कि आप प्रोडक्ट हंटिंग जब कहते हैं तो इसके जो यूजुअली जवाब होते हैं, आप उस तरह का जवाब अगर सुनना चाहते हैं तो वो दे देती हूँ, और दूसरा जो है स्ट्रेटेजिक जवाब होता है, अगर वो सुनना चाहते हैं तो थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है। स्टडी मतलब, और मतलब प्रोडक्ट हंटिंग किस-किस टूल्स के ज़रिए, यानी कैसे हो सकती है? किस टूल्स के ज़रिए अच्छी होती है? अभी तो मैं कीपा इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा, देखिए पहली बात ये कि ये जो टूल्स होते हैं ना, हीलियम 10, कीपा, जंगल स्काउट और भी जितने सारे एएमजी स्काउट, सारे के सारे, ये सारे के सारे जो हैं आपकी प्रोडक्ट हंटिंग के पूरे पिक्चर में एक हिस्सा है। इनके ऊपर आपने 100% रिलाई नहीं करना होता। इनसे सिर्फ आइडियाज शॉर्टलिस्ट करने होते हैं, इनसे प्रोडक्ट नहीं उठाना होता। बात समझ आ रही है इसकी? जी, आ रही है। यानी कि आपको आपको नज़र आया कि भाई ये प्रोडक्ट्स हैं, ये इनकी इतनी सेल वॉल्यूम है, तो अगर जिनकी सेल वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है, तो आप मुझे बताएं वो प्रोडक्ट सेल करने चाहिए या नहीं? जिनकी सेल ज़्यादा है, लेकिन वो तो क्राइटेरिया पर करता है ना कि भाई हर सेलर को सेल जा रही है या नहीं जा रही। अगर आपको एक सॉफ्टवेयर बता रहा है मिसाल के तौर पर कीपा कि ये प्रोडक्ट इसकी सेल बहुत ज़्यादा है, क्या आप उसको सेल करेंगे? मैं उसको इस वजह से सेल करूंगा अगर सब सेलर को वहाँ पे सेल जा रही हो, अच्छा, आप सेल करेंगे। थोड़ी उसमें जाऊंगा। आपको जी लगेगा कि और सेलर्स मौजूद हैं, उनको सेल जा रही है, तो आप भी सेल करेंगे। यहीं पे आप जी गलत हैं, यहीं पे आप गलत हैं, यहीं पे लॉसेस स्टार्ट होते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि उसकी सेल्स भी है और उसका कंपटीशन भी है, तो आप उस कंपटीशन में इंटर ना हो, क्योंकि वह उसको रैंक करना डिफ़िकल्ट है, उस पर रिव्यूज़ लाने के लिए आपको टाइम लगेगा, और आपको मालूम होना चाहिए कि क्या वो सीजनल प्रोडक्ट है या वो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है। म्यूट करें, मेरी आवाज़ वापस आ रही है।
तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू एक्चुअली अंडरस्टैंड बिफोर फाइनलाइजिंग अ प्रोडक्ट। मेरे प्रोफाइल पर एक लिंक मौजूद है चेकलिस्ट, ठीक है, जिसमें मैंने एक मोटे मोटे पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि आपने चेक करने होते हैं प्रोडक्ट को फाइनल करने से पहले। और वो सिर्फ पॉइंट्स हैं, उस हर पॉइंट के अंदर मजीद स्ट्रैटेजीज हैं जो उस चेकलिस्ट में मौजूद नहीं है। तो आप वो डाउनलोड कर सकते हैं, टेम्पलेट है। लेकिन कहने का मतलब ये कि कीपा या कोई सॉफ्टवेयर जो है सिर्फ आपको एक एनालिसिस के लिए आपके पास एक टूल है, उसके ऊपर आपने रिलाई करके कभी भी प्रोडक्ट को क्रिएट या शॉर्टलिस्ट नहीं करना होता। वो सिर्फ एनालाइज करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई इसका इतने सेल्स हैं, इस पे इतने कॉम्पिटिटर्स हैं, तो इसको सेल करने चाहिए या नहीं चाहिए। इस अगर चाहिए उस वक्त हो सकता है जब आपको लगे कि हाँ उसका वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सीजन बेस नहीं है, जो लॉन्ग टर्म चल सकता है। नंबर 2 पे अगर आपको लगता है उसको कंपटीशन कम है। नंबर 3 पे अगर आपके पास इतना दिल गुर्दा है कि आप जो है उसको ब्रांड क्रिएट करें। ठीक है, ब्रांड क्रिएट करना इज नॉट अबाउट क्रिएटिंग अ ब्यूटीफुल लोगो एंड डिजाइनिंग पिक्चर्स, इट्स अ लॉन्गर स्टोरी, इट्स अ वेरी वेरी बिग अपने अंदर ये पूरी दुनिया रखता है। तो अगर आप ये सारे चीज़ें करेंगे तब आपका प्रोडक्ट कामयाब होगा। प्लीज़ गेट आउट ऑफ दैट टिपिकल माइंडसेट जहाँ पे सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करके जो है आप लोगों को एफिलिएट लिंक्स दे दिए जाते हैं कि जाके इससे ख़रीदो, तो वो उनको जो है कमीशन मिल जाता है और आप लोग इस सॉफ्टवेयर के चक्कर में पड़े रहते हैं। Software is just a tool to analyze how things are going in the market. It is not a tool to finalize a product. Please understand this. हमारे साथ दूसरे भाई मौजूद हैं। आजम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सिस्टर। एक साल पहले मेरी आपसे 1 साल पहले बात हुई थी। हाँ, इन्हीं डेज में मैं आपकी लाइव पर आया था, तो मुझे पता है कि आप अमेज़ोन सिखाते हैं, समझाते हैं, तो बड़ी खुशी हुई दोबारा आपने मेरी कॉल पिक की। अच्छा मुझे बताएं, 1 आपके साल टाइम में क्या बदला आपका? बदला, मैं ईबे पर ही स्टिल हूँ उस टाइम से। मतलब अमेज़ोन पर जंप करना चाहता हूँ, मेरे पास क्लाइंट हैं, पर मैं उनको शिफ्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि मुझे अमेज़ोन नहीं आ रही। मैं ड्रॉप शिपिंग में ही फंसा हुआ हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं अमेज़ोन की तरफ आऊँ, प्राइवेट लेवल पर या टू स्टेप की तरफ। चलें, ये आपका जो है ना न्यू ईयर रेजोल्यूशन होना चाहिए दैट दिस ईयर कंक्रीट अल्फाज में आपने ऑब्जेक्टिव सेट करना है कि मैं अमेज़ॉन सीखने के लिए इतने घंटे डेली लगाऊंगा, और फिर उन घंटों में जो आप अचीव करना चाहते हैं उसको जो है आपने पॉइंट्स में लिखना है। तो आप लिटरली 2 महीने में उसके सामने जो जवाब लिखे होंगे आपको अपनी प्रोग्रेस वर्ड्स में नजर आएगी। तो आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने कुछ भी नहीं किया, आपको वो अल्फाज ही मोटिवेशन देंगे आगे बढ़ने की। स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग एवरीथिंग दैट यू डू व्हाइल यू आर एस्टैब्लिशिंग अ बिजनेस। आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए। बिल्कुल, मुझे सिर्फ ये जानना है कि आप अपनी सर्विसेज भी देते हैं या जस्ट जी, एक मशवरा दे देते हैं? मेरे पास 3 टाइप की सर्विसेज है। एक है एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स जो ज्वाइन करना चाहते हैं अमेज़ॉन को, उनके लिए क्लासेस है लाइव, 1-on-1 भी हो सकती हैं, ग्रुप में भी हो सकती हैं। नंबर 2, स्ट्रैटेजीज क्रिएट करके देती हूँ उन सेलर्स को जो जैसे कि ये भाई ऊपर बैठे हुए हैं कि भाई इनको प्रोडक्ट हंटिंग चाहिए, तो इसके ऊपर पूरी एक स्ट्रैटेजीज कंसल्टेशन की सूरत में इनको क्रिएट की दी जाती है, जिसको अगर ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो मैं 100% गारंटी के साथ कहती हूँ कि 2 इयर्स में ये जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी और ऑनेस्टी अपने साथ बहुत ज़रूरी है। शॉर्टकट्स नहीं करने, इलीगल काम नहीं करने, अपने काम का जो है बीच में ब्रेक्स नहीं देनी। यू हैव टू वर्क। तो वो अनफॉर्चुनेटली हम लोगों के सोसाइटी की जो हमारे बैकग्राउंड के लोग हैं उनमें कम होती है, बिकॉज वो ज़्यादातर साइड हसल या जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में पैसे बर्बाद करने को तैयार होते हैं, सीखने को तैयार नहीं होते। और तीसरा डीएक्टिवेशन से रिलेटेड है, सो वो आपका एरिया नहीं है। तो ये 3 सर्विसेज है जो मैं प्रोवाइड करती हूँ, सबके लिंक्स बायो में मौजूद है। सही। इसके अलावा सिंपल सा कि मैं मेरे पास क्लाइंट होते हैं, ड्रॉप शिपिंग के हवाले से मैं उनको गाइड करता हूँ, वो जंप करना चाहते हैं, तो उस तरह की कोई सर्विस से अगर देता है तो मैं उनके साथ बैठ के एक ज्वाइंट करना चाहता हूँ।
तो इस तरह का पॉसिबिलिटी बन सकती है। जी, फॉर बिजनेस नीड्स आप मेरे बायो में जाके कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं एंड वी कैन टॉक अबाउट इट। ठीक है, सही। उसकी कोई कंसल्टेंसी फीस भी है? जी, फीस है। मैं कह रहा हूँ कि मैंने तो आपको क्लाइंट देना है, तो आप उनसे बात कर लें। देखिए, आई चार्ज फॉर माई टाइम। अगर आपको फ्री में कुछ बातें हैं तो वो आप इस लाइफ में कर सकते हैं, और जितना मैं कर सकूंगी आई आंसर। लेकिन फॉर माई टाइम आई डू चार्ज, फॉर माई एक्सपीरियंस, फॉर माई सर्विसेज आई डू चार्ज। ठीक 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 ठीक। अच्छा जी, अस्सलाम अच्छा, वालेकुम। एक और जेनेरिक्स कैसे हैं जी? बोलिए, आजम बोलिए। एक हाँ, मेरा लास्ट सवाल कि मैं ड्रॉप शिपिंग के लिए अमेज़ॉन प्रेफ़र करता हूँ। अमेज़ॉन से जब हम ऑर्डर लगाते हैं तो प्राइम बार-बार ऑर्डर या तो कैंसिल करती है या फिर लगाने नहीं देती। तो इसके कुछ सॉल्यूशन है कि वो प्राइम पर हम डिफरेंट ऑर्डर लगाएँ डिफरेंट प्लेस के ऊपर, तो वो आराम से चलता जाए, कोई मसला ना करे, विदाउट एनी मुझे क्वेश्चन की बिल्कुल समझ नहीं आई। व्हाट डू यू मीन ऑर्डर लगाएं? मतलब ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं अमेज़न पर। मेरा एक स्टोर है ईबे पर यूके में, और मैं उसकी प्रोडक्ट हंट करता हूँ अमेज़न से, अमेज़न यूके से। तो जब मुझे ईबे पर ऑर्डर आता है तो मैं अमेज़न से परचेजिंग करके डायरेक्ट ही क्लाइंट के पास ऑर्डर प्रोसेस करवा देता हूँ। जी, तो आगे? उससे आगे जब मैं डिफरेंट क्लाइंट के डिफरेंट एड्रेस पर अपने एक ही अमेज़न से भिजवाता हूँ तो वो मेरे ऑर्डर कैंसिल कर देता है प्राइम। मुझे नहीं मालूम। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। मुझे नहीं मालूम इसका। ठीक ठीक ठीक। चलिए, बस यही क्वेश्चन था। थैंक यू सर। नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जेनेरिक्स भाई। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है। शुक्र अल्लाह का। अमेज़न से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अमेज़न से रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि सॉरी, GS1 बारकोड या बारकोड मानिया, ये दो वेबसाइट्स होती हैं नॉर्मली, और भी होंगी। इनसे अगर आप बारकोड परचेज करते हैं और वो किसी भी प्रोडक्ट को असाइन कर दें, it will not be assigned until it will go to the database of any platform like Amazon, eBay, local store or something. क्वेश्चन ये है कि हम उसको उस प्रोडक्ट को नहीं कैंसिल करते हैं लेटर, तो हम उस बारकोड को किसी और प्रोडक्ट पे यूज कर सकते हैं? नहीं, प्लीज़ बारकोड्स पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी। देयर आर डिफरेंट सिनेरियोज फॉर बारकोड्स कि आप कहाँ लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि बारकोड जो है जब आप परचेज करते हैं तो प्रोडक्ट के ऊपर ऑलरेडी लगा हुआ होता है, जी। तो समटाइम्स वो क्रॉस होता है और दूसरा नया बारकोड उस प्रोडक्ट के साथ एक्सेप्ट नहीं हो पाता। तो एक स्टेप बाय स्टेप है इसको पूरा सिनेरियो। जब तक आप उस पूरे चैनल को नहीं समझेंगे आई विल नॉट बी एबल टू गिव यू द करेक्ट आंसर। ओके। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक केस था, मतलब एक कैटलॉग अप्रूवल का मैंने एप्लीकेशन डाली थी, दैट बीन डिक्लाइंड प्रीवियसली। अब जब भी मैं डिक्लाइन को दोबारा, क्योंकि उस केस नंबर में, वट एवर द केस नंबर वाज, उस केस नंबर में लिखा हुआ था कि इफ यू हैव दिस 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 यू हैव टू री अप्लाई फॉर द कैटलॉग अप्रूवल और गेट अनलॉकिंग, गो फॉर द न्यू एप्लीकेशन। अब जब भी न्यू एप्लीकेशन सबमिट करता हूँ, वो एआई की तरफ से ऑटोमेटिकली केस क्लोज कर देते हैं एंड रेफर टू केस नंबर 3542। देख, वो कहते हैं कि ये डुप्लीकेट केस ओपन हो रहा है, जबकि उस केस में दे आस्किंग मी टू री अप्लाई फॉर द गेट अनलॉकिंग। जेनेरिक्स का ये बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है। पूरे के पूरे अगैन चैनल को देखना पड़ेगा ऊपर से नीचे तक कि क्या हुआ है। उसके अंदर कोई छोटा सा कुछ गड़बड़ होती है जिसको रिजॉल्व करना होता है,
यहाँ पर लाइफ पर जो है इस तरह के क्वेश्चंस को जवाब देना इसलिए डिफ़िकल्ट रहता है बिकॉज आई नीड टू सी द एंटायर थिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, देन इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन, पूरी चेन को समझना होता है, उसके अंदर एक कोई प्रॉब्लम हुई होती है उसको करेक्ट करना होता है, तो फिर ही ये रिजॉल्व होती हैं। लाइक दे टेक अ बिट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड कि पीछे क्या क्या कॉन्वर्सेशन हुई है, लाइक यू हैव टू गो इन डिटेल, तभी उसका कोई आंसर, एक जनरल इसका आंसर नहीं हो सकता। तो बेसिकली लाइफ पर मैं वो क्वेश्चन लेना चाहूँगी जो कि एक जनरल ऑडियंस को एक जनरल अंडरस्टैंडिंग दे सकें और उनको बता सकें कि हाउ थिंग्स वर्क ऑन अमेज़ॉन, और आप जो क्वेश्चन करें वो स्पेसिफिक हैं तो उनको देखना पड़ता है वन ऑन वन। नो वरीज, जनरल क्वेश्चन ये है कि जो ड्रॉप शिपिंग का भी क्वेश्चन हो रहा था वो ये है क्वेश्चन, एक्चुअली दैट्स अ नॉर्मल जनरल क्वेश्चन, कि जब ड्रॉप शिपिंग करते हैं अमेज़ॉन एंड ईबे, इस तरह की ड्रॉप शिपिंग कि अमेज़ॉन से आपने प्रोडक्ट लेनी है और ईबे पे सेल करनी है, अगर एट अ टाइम एट अ डे एक ही दिन में आपके 11 ऑर्डर आ जाते हैं ईबे पे, और जब आप 11 प्रोडक्ट इकट्ठे परचेज करते हैं अमेज़ॉन से, दे डोंट रियली शिप टू द डिफरेंट एड्रेसेस। सो जी उसको सॉल्व करने का तरीका क्या, हाउ नीड टू डू दैट काइंड ऑफ ड्रॉप शिपिंग? अच्छा देखिए, आप जो क्वेश्चन करें वो बेसिकली ईबे रिलेटेड, इट्स नॉट रिलेटेड टू अमेज़ॉन, यू आर आस्किंग समथिंग दैट इज़ फॉर ईबे सेलर्स, एज यू नो। ईबे रिलेटेड नहीं है, सॉरी, आप गलत लेंगी, ईबे रिलेटेड नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैंने 11 प्रोडक्ट लिए, चलें ईबे को छोड़ दें, अमेज़ॉन से आई बॉट 11 प्रोडक्ट्स फॉर द सेम प्रोडक्ट, अब उनको मैं डिफरेंट एड्रेसेस पे शिप करना चाह रहा हूँ, बट दे डोंट लेट समवन, आई एम नॉट डूइंग इट एनीवे, but they don't do that kind of different addresses every product. हाँ, सारे के सारे जो ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं, वॉलमार्ट, ईबे नहीं, वॉलमार्ट, अमेज़ॉन, एटसी, इसमें जो है ये अलाउड नहीं है कि आप एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस से उठा के दूसरे में इसको शिप करें। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग ये कर रहे थे कि वॉलमार्ट से उठा के अमेज़ॉन के कस्टमर्स को सेंड कर रहे थे, दैट्स नॉट अलाउड, इट्स अगेंस्ट देयर पॉलिसी, क्यों क्या वगैरह वगैरह, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, इट्स नॉट अलाउड, डोंट डू इट। Okay, that's fine, thank you. नॉट अ प्रॉब्लम जी। जैबी भाई, आप दोबारा कुछ पूछना चाहेंगे तो प्लीज़। अगर कोई और जनरल क्वेश्चंस या कुछ पूछना चाहे अमेज़ॉन से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं सब लोगों में से कोई भी, एनीबॉडी। अच्छा जी, मैं जो है कुछ केसेस पर काम कर रही हूँ, तो उसमें जो है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो आते हैं डीएक्टिवेशंस के, उनमें यही मसला होता है दैट उन्होंने जो है वाकई में लाइक वो गलतियाँ की हुई होती हैं, और मिसाल के तौर पर एक गलती उन्होंने सप्लायर की, इनकरेक्ट सप्लायर्स यानी कि अनऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से चीज़ खरीदी होती है, और फिर जब उनका अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ होता है तो फिर वो उन्होंने इसको रिज़ॉल्व करने के बजाय जाके फ़ौरन ही दूसरा अकाउंट क्रिएट किया होता है। तो उन सबसे लाइक जो नए एस्पायरिंग सेलर्स हैं उन सबसे दरख्वास्त है कि खुदा न खास्ता जब अगर आप पहले इस सिचुएशन में पहुंचना नहीं चाहिए, आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ क्या हैं, और फॉर इंस्टेंस कोई इस पे पहुंच भी जाता है तो अमेज़ॉन वांट्स यू टू रिज़ॉल्व दिस इशू। मैं अभी अमेज़ॉन के फॉर्म्स पर देख ही रही थी जहाँ पर बहुत बार लोग यही कहते हैं कि हमसे गलती हो गई, तो अमेज़ॉन का जो एसोसिएट है वो क्लियरली स्टेट कर रहे हैं कि नॉट नोइंग या नॉट बीइंग अवेयर ऑफ समथिंग इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। तो दिस इज़ समथिंग वेरी लाइक, मैं कहूँगी बड़े सख्त अल्फाज हैं, जिस पे मैंने इनको रिकमेंडेशन एक सेंड की है कि अमेज़ॉन को जो है इसको थोड़ी सी पॉलिसी को चेंज या मतलब इसमें कोई ऑल्ट्रेशन करनी चाहिए, जिसमें मैंने इनको सजेशन में लिखा है
कि या तो ये एक फाइन सिस्टम शुरू कर दें कि जब आपके अकाउंट जेन्युइन गलतियों की वजह से डीएक्टिवेट हों, और स्पेशली यंगस्टर्स जो 18 से 25 तक के दरमियान होते हैं, क्योंकि उनका यंग एज होता है, वो इतना ज़्यादा जानते नहीं हैं, दे आर जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग देयर लक हियर एंड देयर। तो उनके लिए ये एक बेटर हो जाएगा जब नोबडी वांट्स टू पे अ फाइन, जिस तरह के कार टिकट्स होते हैं, ठीक है, तो दे विल मेक श्योर कि वो दोबारा उनसे ना हो। और नंबर 2 पे इसका ये फ़ायदा होगा कि ये जो एक लोग सीरियस हो जाएंगे कि ओके फाइन अभी हमसे हो गया, दे विल स्ट्राइव टू लर्न मोर। और एक और भी पता नहीं, मैंने एक और पॉइंटर भी ऐड किया था, अभी अचानक मेरे जहन से निकल गया, बट लेट्स सी क्या अमेज़न इसके बारे में क्या रिस्पॉन्ड करता है। Mama, हम्म, where's the Pepsi? Can I have some? Mama. और ये लाइक जी Mama. व्हाट हैपेंड, No, like the full कैन यू pack. शेयर इट विद हर अ बिट, I'm talking about like the full pack, like. आई डोंट नो। Okay. You're making half. Can you give me half? How? Where is Mama? Can you open this? But I'm thirsty. I'm giving you some. Please. और ऑन दी अदर हैंड जब थोड़ा सा पीछे डेटा में जाके देखे तो अमेज़न ने जितना लोगों के अकाउंट डीएक्टिवेशन से पैसे बनाए हैं, इवन 6 फिगर सेलर्स के अकाउंट तक डीएक्टिवेट हुए हैं, और उनके जो है कभी पैसे जब तक वो कोर्ट में केसेस नहीं जाते, अमेज़न ने उनके ऊपर उनके पैसों को होल्ड किया हुआ था, जिसकी वजह से दे आर एक्चुअली मेकिंग मनी इवन बाय होल्डिंग दैट मनी। This is something जो लॉ है, आई थिंक द लॉ शुड लुक इनटू दीज थिंग्स कि एक तो मोनोपली अमेज़न की है, एक तरह से सो कॉल्ड मोनोपली ही है, और ऊपर से अमेज़न की बहुत सारी प्रैक्टिसेस जो हैं वो एक बिज़नेस की तरह हैं उन जगहों पर जो कि दूसरों के लॉस के ऊपर हैं। लाइक द लॉ शुड लुक इनटू दीज, क्योंकि मुझे याद है जब मैं कोर्ट में थी तो जज ने अमेज़न के अटॉर्नी से पूछा था कि जब अमेज़न के अकाउंट्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं और आप जो फंड्स होल्ड करते हैं, ये फंड्स कहाँ होते हैं, तो वो अटॉर्नी थोड़ा सा बिल्कुल ही घबरा सी गई थी, और उसने एक गोल करके जवाब दिया था, लाइक शी सेड कि वी हैव एन अकाउंट जहाँ पर ये पैसे होते हैं, और अगर हमें कोई सू करे तो हम यूज़ करते हैं इस अकाउंट को, विच इज़ अगेन इलीगल, क्योंकि आप किसी और के पैसों को दूसरे की गलती के लिए यूज़ नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस पर्सन ए ने गलती की है, उसका अकाउंट सस्पेंड हुआ है, अमेज़न ने उसके पैसे होल्ड किए हैं, और पर्सन बी को सू किया जाता है, तो आप पर्सन ए के पैसों को इस्तेमाल करके उस सू के पैसे नहीं दे सकते, इट्स इलीगल। तो ये और इंटरेस्टिंगली वो जज साहिबा जो थी, लाइक शी वाज ओल्ड एंड वो क्लियरली बोल रही थी कि आई विश कि तुम लोगों को कोई यंगर जज मिला होता, बिकॉज मैं आई एम नॉट वेरी लाइक, वो उसने क्लियरली नहीं बोला, लेकिन आई कुड टेल कि उसको जो है अमेज़न को समझने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये जो है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लॉ इन्फोर्समेंट जो जगह हैं कि ये अमेज़न को जो है इन्वेस्टिगेट करें इनकी प्रैक्टिसेस को, बिकॉज बहुत ज़्यादा जो अमाउंट्स हैं, लाइक आई वुड से इन बिलियंस जो है अमेज़न डीएक्टिवेशंस के ऊपर होल्ड करता है, और आई डोंट नो वेयर दे यूज़ इट,
और उसके ऊपर ये इनको इंटरेस्ट भी मिलता होगा जहाँ पर ये होल्ड करते हैं, तो दैट इज़ समथिंग नॉट लीगल। ठीक हूँ मैं शहजाद खान, आप कैसे हैं? अच्छा, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बेस्ड बात कर लेते हैं। व्हाट्स एन इनवॉइस? एन इनवॉइस इज द डॉक्यूमेंट दैट रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स बिटवीन बायर एंड सेलर। तो इनवॉइस की जो ये मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग रिसीट्स को इनवॉइस समझ रहे होते हैं, एंड रिसीट्स आर नॉट इनवॉइसेस। और स्पेशली जब खुदा ना खास्ता अकाउंट रिस्क में पड़ता है या किसी लिस्टिंग के ऊपर इशू आ जाता है, तो अमेज़ॉन जो है इनवॉइसेस मांगता है। इनवॉइसेस जो हैं सप्लायर इशू करता है, और आइटमाइज लिस्ट ऑफ गुड्स होती हैं इसके अंदर, यानी कि जो चीज़ें आपने ख़रीदी हैं, और कंप्लीट ट्रांजैक्शन की टर्म्स जो हैं उसके अंदर मौजूद होती हैं कि भाई ये फ़ाइनल सेल है, पेड हो चुका है, यानी कि वो परफॉर्मा इनवॉइस नहीं होनी चाहिए, पेड होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जेके। अच्छा जी, व्हाट शुड द इनवॉइस इंक्लूड? इनवॉइस के अंदर क्या होना चाहिए? GISL इन कनाडा एंड USA बोथ। इनवॉइस जो है 365 डेज पहले का होना चाहिए। जिस दिन आपको परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन मिली है उससे 365 डेज पुराना हो सकता है, उससे ज़्यादा पुराना ना हो। उसके ऊपर जो क्वांटिटीज़ मेंशन हैं सेल वॉल्यूम्स जो है उससे मैच करना चाहिए। ये ना हो कि आपने 100 यूनिट्स ख़रीदे और 200 यूनिट्स की सेल हुई है, इट डजंट मेक सेंस। इसके अलावा सेल्स रिकॉर्ड ऑफ ईच ऑफ द एसिन एसोसिएटेड विद द पॉलिसी वायलेशन उसके अंदर होनी चाहिए, यानी कि रेलेवेंट होना चाहिए, स्पेसिफिक प्रोडक्ट होना चाहिए जिसके लिए आप अपील कर रहे हैं, ना कि किसी और प्रोडक्ट की इनवॉइस हो। लाइक ये बात इसलिए मेंशन करिए बिकॉज यू नीड टू डबल चेक एवरीथिंग। प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए अगर आप कुछ हाईलाइट करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा उसके अंदर कोई भी चीज़ ऑल्टर या उसको टेम्पर करने की कोशिश ना की जाए। कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन सप्लायर आप इंक्लूडिंग नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस इन वेबसाइट, और अमेज़ॉन कहता है कि हम ये किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। अच्छा जी, फिर इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशंस फॉर योर इनवॉइस, एनी डॉक्यूमेंट you provide must be authentic and unaltered. You can remove pricing information from the invoice, लेकिन विजिबल हो और क्लियर हो बाकी इंफॉर्मेशन। और ये अमेज़ॉन जो है सप्लायर के साथ कांटेक्ट कर सकता है उस इनवॉइस की ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि लोगों ने अनऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से ख़रीदा होता है, और जब वो रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं चीज़ को तो उस दौरान उनको पता चलता है कि ओके उन्होंने अनऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से ख़रीदा है, तो वो सैम्पल ऑर्डर कर देते हैं ऑथेंटिक सप्लायर से, और उनके इनवॉइस के पैटर्न को कॉपी करके अमेज़ॉन को वो सेंड करते हैं। तो यहाँ पर अमेज़ॉन बोल रहा है
कि हम जो है सप्लायर से कांटेक्ट करेंगे इस इनवॉइस की ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए। तो अगर कोर्स आपका ऑथेंटिक नहीं होगा तो वो भी अमेज़ॉन विल गेट टू नो अबाउट इट। इनवॉइस जो है PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए या इमेज फॉर्मेट में, ताकि उसमें अल्ट्रेशन ना की गई हो। जो एडिट जिन फॉर्मेट्स को एडिट किया जा सकता है उसमें अमेज़ॉन एक्सेप्ट नहीं करता। The invoice must document a complete and fulfilled transaction। मतलब complete transaction है, जैसे मैंने पहले कहा, परफॉर्मा नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, what won't be accepted as an invoice, जैसे कि कहा परफॉर्मा इन्वॉइसेस एक्सेप्ट नहीं होंगी, फाइनलाइज इन्वॉइसेस कंप्लीट ट्रांजैक्शंस वाली होती हैं। इसके अलावा सेल्फ इशूड इन्वॉइसेस और इन्वॉइसेस वेयर द सप्लायर अपीयर्स टू बी द सेम बिजनेस एंटिटी एज द बायर, वो भी एक्सेप्ट नहीं होता। मतलब कुछ लोग खुद को इन्वॉइस फॉर सम रीज़न शायद अमेज़ॉन को सेंड करते हैं, तो अमेज़ॉन ने ये भी मेंशन किया हुआ है। इन्वॉइसेस दैट हैव बीन डिजिटली मैनिपुलेटेड और आर इन एडिटेबल फॉर्मेट सच एज एक्सेल और डॉक्स, वो भी अमेज़ॉन एक्सेप्ट नहीं करता। तो कभी अमेज़ॉन आपसे खुदा ना खास्ते इस पॉइंट पे आप पहुँचे कि इनवॉइस मांगे, तो दीज आर द थिंग्स दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड। अच्छा जी, इसके अलावा भी अमेज़ॉन के बिजनेस सर्विस बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट BSA के ऊपर बात कर लेते हैं, जो कि अमेज़ॉन अक्सर सेक्शन 3 के ऊपर जो है परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में सेंड करता है जब लोगों के अकाउंट्स डीएक्टिवेट होते हैं कि आपका अकाउंट सेक्शन 3 की वजह से डीएक्टिवेट हुआ है। तो वो सेक्शन 3 क्या होता है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जब आप अमेज़ॉन पर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपने देखा होगा कि अमेज़ॉन आपसे एक कहता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस पे आप जो है एग्री करें, जिसके अंदर अमेज़ॉन ने लिखा हुआ होता है कि अमेज़ॉन हैज़ द राइट कि वो आपके अकाउंट को किसी भी वक्त डीएक्टिवेट कर सकता है अगर ये चीज़ें आपने की। और ये सारी चीज़ें बेसिकली अमेज़ॉन के बिजनेस एग्रीमेंट के सेक्शन 3 में मौजूद हैं, यानी कि उसको टाइटल इन्होंने सेक्शन 3 दिया हुआ है, इसलिए इसको सेक्शन 3 कहा जाता है। और कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है अगर आप अमेज़ॉन पर जाकर मतलब एवरीबडी शुड हैव दिस एग्रीमेंट विद देम। इट्स अ गुड प्लेस वेयर यू कैन लर्न अबाउट अमेज़ॉन्स पॉलिसीज़, व्हाट्स अलाउड एंड व्हाट्स नॉट अलाउड। काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और मैं अभी सेक्शन 3 ढूंढ रही हूँ ताकि मैं आपके साथ इसके बारे में जो फॉर सम रीज़न मेरी लाइफ गिर गई थी, तो आई जॉइंड अगैन। अच्छा जी, सेक्शन 3 के ऊपर हम बात कर रहे हैं। और मैं सेक्शन 3 को अभी ज़रा फाइंड करने की कोशिश कर रही हूँ, किधर गया। हाँ मिल गया। अच्छा जी, सेक्शन 3 कहता है टर्म्स एंड टर्मिनेशन। टाइटल है इसका टर्म्स एंड टर्मिनेशन। The terms of this agreement will start on the date of your completed registration for use of service। ठीक है, यानी कि अमेज़ॉन जो है इस टर्म्स एंड कंडीशंस को उस वक्त अप्लाई करना शुरू करता है जब आप अपने अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल के अकाउंट को क्रिएट करते हैं। और यू मे एट एनी टाइम टर्मिनेट योर अकाउंट और
एग्रीमेंट इमीडिएटली ऑन नोटिस टू अस वी सेलर। अगर आप चाहते हैं तो आप इस एग्रीमेंट को जो आपके और अमेज़ॉन के दरमियान हुआ है किसी भी वक्त इसको कैंसिल कर सकते हैं अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल पर जाकर या कॉन्टैक्ट अस फॉर्म को इस्तेमाल करके। ठीक है, यानी कि ये दो कंपनीज हैं जिनके दरमियान ये एग्रीमेंट हो रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली अमेज़ॉन को तो पता होता है, लेकिन ये जो हमारे सेलर भाई होते हैं उनको पता नहीं होता कि ये एग्रीमेंट है। अमेज़ॉन कहता है कि इस एग्रीमेंट के तहत हम आपके अकाउंट को टर्मिनेट कर सकते हैं किन किन वजूहात पे। वी मे टर्मिनेट योर अकाउंट और दिस एग्रीमेंट फॉर कन्वीनियंस विद 30 days एडवांस नोटिस। जैसे कि अमेज़ॉन ने कहा कि अमेज़ॉन ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आप इस एग्रीमेंट को ख़त्म करें तो आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, या आपके पास राइट मौजूद है। आप सिंपली जाएं सेलर सेंट्रल पर और या कॉन्टैक्टस पर जाकर इस एग्रीमेंट को ख़त्म कर सकते हैं, यह आपका राइट है। और अमेज़ॉन का राइट ये है कि अगर अमेज़ॉन चाहे कि वो इस एग्रीमेंट को ख़त्म करे तो वो आपको 30 days एडवांस नोटिस देगा और आपको कहेगा कि भाई आपका अकाउंट गया, हमने आपके साथ अपना ये एग्रीमेंट ख़त्म किया, आपका अकाउंट हम बंद कर रहे हैं। यानी कि अमेज़ॉन भी ये राइट रखता है, लेकिन उसने अपने साथ कहा कि मैं 30 days नोटिस आपको दे दूंगा कि आपका अकाउंट हम बंद करने वाले हैं। अच्छा, फिर आगे बात करते हैं। वी में सस्पेंड और टर्मिनेट योर अकाउंट ऑन दिस एग्रीमेंट इमीडिएटली। हम इमीडिएटली जो है आपके इसे आपके और हमारे दरमियान जो एग्रीमेंट है उसको बंद कर सकते हैं अगर हमें लगा कि आप जो है इस एग्रीमेंट को ब्रीच कर रहे हैं या फेल कर रहे हैं किसी इशू को रिजॉल्व करने में, जो कि आप 7 दिन हो गए और आप उस पर कुछ काम नहीं करे, तो हम आपका अकाउंट जो है इस एग्रीमेंट को सस्पेंड करते हुए आपका अकाउंट बंद कर सकते हैं। तो जिसके अल्फाज इस अमेज़ॉन ने इस्तेमाल किए वो ये है, वी में सस्पेंड और टर्मिनेट योर अकाउंट or this agreement immediately if we determine that you have materially breached the agreement and failed to cure within 7 days of a cure notice, unless your breach exposes us to liability towards a third party। आगे अमेज़ॉन कह रहा है कि अगर हमें पता लगा कि आपकी इस गलती की वजह से किसी ने हमें सू कर दिया है, तो उस सूरत में हम आपको ये अकाउंट आपका जो है बंद नहीं करेंगे। इन विच केस वी आर इंटाइटल टू रिड्यूस और वेव द अफोर मेंशन क्योर पीरियड। और जिस सूरत में हमारे पास ये हक मौजूद है कि हम कम करें या हटा दें आपका ये क्योर पीरियड एट आर रीजनेबल डिस्क्रेशन। पहले अमेज़ॉन कह रहा है कि हम आपको 7 दिन दे सकते हैं अगर हमें लगेगा कि आपने कुछ ब्रीच किया है, लेकिन अगर हमें किसी ने सू किया तो हम ये 7 दिन भी शायद आपको ना दें। दूसरी वजह क्या हो सकती है आपके इस अकाउंट को सस्पेंड करने की? योर अकाउंट हैज़ बीन किधर गया और आर कंट्रोल्स आइडेंटिफाई दैट इट मे बी यूज फॉर डिसेप्टिव और फ्रॉडुलेंट और इलीगल एक्टिविटीज़, जिसका बहुत ज़्यादा मुझे जो है लोग मेंशन करते हैं कि डिसेप्टिव फ्रॉडुलेंट इलीगल एक्टिविटीज़ की नोटिफिकेशन इनको सेक्शन 3 लगा हुआ है। तो वो क्या है कि कहते हैं हम आपका अकाउंट किसी भी वो सस्पेंड कर सकते हैं अगर हमें लगेगा या हमारे कंट्रोल्स जो सिस्टम है उसने कहा कि आपने कुछ ब्रीच किया है, कुछ इलीगल एक्टिविटी की है, कुछ गड़बड़ की है, तो हम आपके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। It doesn't take too long. It might take a few days or something, but not too long. ये शैब शे आपको जवाब दिया मैंने। तीसरी वजह अमेज़ॉन आपके अकाउंट को क्यों सस्पेंड कर सकता है? योर यूज ऑफ सर्विसेज हैज़ हार्म्ड और आर कंट्रोल्स आइडेंटिफाई दैट इट माइट हार्म अदर सेलर्स, कस्टमर्स और अमेज़ॉन्स लेजिटिमेट इंटरेस्ट। तीसरी वजह जिस पे अमेज़ॉन आपके अकाउंट को सस्पेंड कर सकता है उसकी वजूहात हो सकती हैं कि आपकी वजह से हमें किसी सेलर को या किसी थर्ड पार्टी को जो है हार्म किया गया हो आपकी वजह से, तो आपका अकाउंट सस्पेंड होगा। आई गॉट एन ईमेल, इट सेज 21 days, so I was concerned. Yeah, maybe you never know it कि Amazon keeps changing their पॉलिसीज sometimes, तो
लास्ट आई चेक्ड इट वाज नॉट दिस लॉन्ग, बट इट माइट बी अगर आपको नोटिफिकेशन आई हुई है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास योर अकाउंट हेल्थ रेटिंग फॉल्स बिलो और पब्लिश थ्रेशोल्ड फॉर डीएक्टिवेशन। एक और रीज़न जो आपके अकाउंट की डीएक्टिवेशन या सस्पेंशन की वजह बन सकती है कि आपका सेलर अकाउंट हेल्थ रेटिंग जो है गिर गई है। वो एक थ्रेशोल्ड होता है, उससे तो आपका अकाउंट सस्पेंड किया जा सकता है। इफ़ यू आर रिक्वायर्ड, एक और वजह हो सकती है, इफ़ वी आर रिक्वायर्ड टू डू सो बाय लॉ वी विल प्रॉम्प्टली नोटिफाई यू ऑफ एनी सच टर्मिनेशन और सस्पेंशन विया ईमेल और सिमिलर मीन्स इंक्लूडिंग सेलर सेंट्रल इंडिकेटिंग द रीजंस एंड एनी ऑप्शंस टू अपील। तो अगर अमेज़ॉन जो है आपके अकाउंट को सस्पेंड करता है तो वो आपको ईमेल के थ्रू या सिमिलर मींस के थ्रू जो है, जैसे कि परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन होता है, इसके बारे में आगाह कर देगा। ये है बेसिकली अमेज़ॉन का टर्म्स एंड टर्मिनेशन सेक्शन 3, द स्केरी सेक्शन 3। तो जब आप अमेज़ॉन के साथ अकाउंट खोलते हैं तो बेसिकली दिस इज़ व्हाट यू साइन। बहुत लंबा एग्रीमेंट है जिसका सेक्शन 3, जैसे कि मैंने कहा, ये है जिसमें ये सारी की सारी बातें मेंशन होती हैं। अच्छा जी, मेरी लाइफ पहले गिर गई थी और इसलिए मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। दैट्स इट। अभी मैं मज़ीद कामों की तरफ अपने जा रही हूँ। आई जस्ट वांटेड टू से हेलो एंड हैव अ small quick chat with you guys. For those who have joined me for the first time, I am a seller on Amazon for the past 9 years, selling in Canada and USA. I provide several services to help aspiring entrepreneurs join this business. Links bio में मौजूद है। If you have a particular question about your account or if you want something strategically altered for your business, you can book a consultation and we will talk about your needs. Yeah, thank you काज़मी साहब। तो फिर जो है वो उसको हम उसके ऊपर काम करते हैं। और थर्ड है, खुदा न खास्ता किसी के अकाउंट डीएक्टिवेशन की तरफ जा रहा है या हो चुका है, उसको भी हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। If anybody wants to join my live classes, they are one-on-one. The link is in bio. I hope this helped. Until next time, Allah Hafiz.